हेलो दोस्तों, मैं एक बैंकर हूँ। मैं आज इस वीडियो में आपको मेरी बैंक एग्ज़ाम की जर्नी का डिटेल सब शेयर करने वाला हूँ। वो कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे आके ख़त्म हुआ। आज कोई भी बिगिनर को मैं ये नहीं एडवाइस दूँगा कि आप आके बैंक एग्ज़ाम और एसएससी की तैयारी करें, अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम नष्ट करें इस सब चीज़ों में। लेकिन मैं आपको ये सब जो बच्चे 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका नहीं हो रहा है, शायद मेरा जो एक्सपीरियंस का जर्नी था, मेरा जो जर्नी था, उसका एक्सपीरियंस उन लोगों को हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद, जो 3-4 साल से ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है 2019-20 से, जहाँ पे मैं ग्रेजुएशन पास हो गया था। और तो 1 साल का मेरा अप्रेंटिस था कहीं दूसरे स्टेट में। तो मैं अप्रेंटिस कंप्लीट करके घर आया, तो कोविड आ चुका था 2020 में। कोविड के लिए सब कुछ बंद हो गया था। तो कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस थे घर पे, तो मुझे काम करना पड़ा माइंस में जाके। तो मैं गया कोल माइंस में, मेरा घर के पास ही कोल माइंस था। तो वहाँ पे मेरा मुझे काम मिल गया और तब से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ उस काम के साथ। तो पहला जो साल था मैंने प्रिपेयर करा बैंक एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद मैंने जितना टाइम मुझे मिलता था काम मतलब कि बैंक प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर करता था, बाकी टाइम मुझे काम करने जाना था। तो मैं काम करके आता था। तो पूरा 1 साल ऐसे ही बीता, और 2021 के मैंने सारे एग्ज़ाम्स दिए, बैंक एग्ज़ाम्स के सारे एग्ज़ाम्स दिए। आरआरबी नहीं दिया था उस साल से, आरआरबी, पीओ और क्लर्क की दोनों को नहीं दिया था। तो उस टाइम वैकेंसी भी बहुत कम आते थे, 30-40 पोस्ट आते थे एक स्टेट में। तो मैंने क्या किया, पूरा जो एग्ज़ाम दिया उस साल मेरा सिर्फ आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हुआ और बाकी किसी का भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो उससे थोड़ा प्रीलिम्स क्लियर होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो 21 खत्म होते-होते मैंने नोटिस किया कि मैं जो काम के साथ पढ़ रहा हूँ, ये सब काम नहीं कर रहा है मेरे लिए। 1 साल मैंने पूरा बिताया पढ़ाई और काम दोनों पैरेलली चल रहा था मेरा, लेकिन उसमें नहीं हुआ मेरा कुछ। तो मैंने फिर थोड़ा और आगे की सोचा कि नहीं, एक एक तो प्रीलिम हो गया है और मैं ये करूँ कि काम को छोड़ देता हूँ। अब कोविड उस टाइम थोड़ा बंद हो गया था, मतलब कि धीरे-धीरे मार्केट सब खुल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब काम को छोड़ देता हूँ और पूरा टाइम फ़ोकस करता हूँ तैयारी पे। तो बात है 2021 की लास्ट में मैंने अपना जो जॉब था छोड़ दिया। 2022 में एंट्री किया और 2022 में मैंने फुल स्केल तैयारी करा बैंक एग्ज़ाम की। पूरा टाइम बैंक एग्ज़ाम की पढ़ाई करा। तो पढ़ते-पढ़ते पूरा साल गुज़र गया, लेकिन मुझे एक चीज़ मैंने गलती वहाँ पे किया था कि गलत मॉक टेस्ट फ़ॉलो कर लिया था। मैंने जो मॉक टेस्ट फ़ॉलो नहीं करना था वही कर रहा था, क्योंकि उसका इंटरफ़ेस मुझे अच्छा लगता था। तो मैं वो वही को प्रिपेयर कर रहा था। उसमें हर एक पज़ल में 6-7 पॉसिबिलिटीज़ होते थे। 6-7 पॉसिबिलिटी हो रहा था, मेरा कोई भी पज़ल ठीक से नहीं होता। मैं रीज़निंग मेरा स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, लेकिन मैं ऐसे-ऐसे पज़ल को डील कर रहा था जो कि एग्ज़ाम में कभी नहीं आने वाले हैं, और मैं उनको देख के डर रहा था। और धीरे-धीरे मेरे अंदर जो एंग्ज़ायटी है वो डेवलप हो गया रीज़निंग को लेके। मैं रीज़निंग को देखते ही नर्वस हो जाता था, रीज़निंग वाले पेपर को। तो बात था 2022 का, सारे एग्ज़ाम्स मैंने घर से जाके 150 किलोमीटर ट्रैवल करके उसी दिन एग्ज़ाम देता था, और सभी के सभी प्रीलिम्स मैंने फ़ेल करा। कोई एक भी पास नहीं हो पाया प्रीलिम्स, मेरा क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें जो बड़ी गलतियाँ 2 थी, वो था मॉक टेस्ट फ़ॉलो। गलत मॉक टेस्ट फ़ॉलो कर दिया था, जो कि एग्ज़ाम लेवल का बिल्कुल भी नहीं था, एग्ज़ाम लेवल से बहुत टॉप था। तो उसमें मेरा नहीं होना था। और दूसरा जो गलती मैंने करा था, उस एग्ज़ाम के दिन ही मैं ट्रैवल करके जाता था 150 किलोमीटर, और मैं जो एग्ज़ाम देता था भुवनेश्वर सिटी में, वहाँ पे ना मैं पहले से मैं किसी को जानता नहीं था, मेरा कोई दोस्त-वोस्त नहीं थे। तो मैं जब जाता था उस सिटी में पहुँचते ही मुझे एंग्ज़ायटी स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी रीज़निंग को साल भर झेल के आता था, वो उस लेवल का जो उस लेवल का एग्ज़ाम में आता नहीं है। ऊपर से वहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग वगैरह वो सब का चीज़ों का मुझे क्लैरिटी नहीं था। तो मैं जैसे ही एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचता था, मैं ये हो जाता था, मैं थोड़ा नर्वस हो जाता था, और सारे के सारे प्रीलिम्स मेरे खराब हो गए। और जो प्रीलिम्स होते हैं वो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, क्योंकि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का पेपर है, और उसमें से आपको कैसे भी करके 65-70 के आस-पास आना है पीओ वाला पेपर में, और क्लरिकल पेपर में तो 95 प्लस लाना है, 95 मानना है भाई, अभी का जो कॉम्पिटिशन है। तो फिर क्या हुआ, तो 2022 के सारे प्रीलिम्स मैंने फेल हो गया। तो मैंने यहाँ पे फिर से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करा।
मैंने जो एग्ज़ाम देने जाता था, कुछ बच्चों को कुछ बातचीत होता था, तो मैंने वहाँ से पूछा कि ये आप लोगों का प्रीलिम्स कैसे हो जा रहा है? मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा। तो बोले बोले कि हम लोग अड्डा से देते हैं, वो ईज़ी रहता है पेपर, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देता है। तो मेरे दिमाग में क्या बैठा हुआ था कि अगर कोई डिफ़िकल्ट दे रहा है, तो वो ईज़ी भी कर देगा ना। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके मैंने फिर से अड्डा को स्विच नहीं किया। मैंने अपना जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस एक मॉक टेस्ट आता है, मैंने उसी से देना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि चालू कर दिया। फिर से वही सेम वो गलतियाँ रिपीट कर रहा था। लेकिन मुझे उसी टाइम शायद स्विच कर देना चाहिए था अड्डा को, मैंने नहीं किया। तो फिर और 6-7 महीना चला गया। 2023 की बात है, तो मैं घर छोड़ के क्या किया, इस बार फिर से स्ट्रैटेजी चेंज किया कि अब मैं घर में नहीं रहूँगा। घर में सबके घर में अपना-अपना प्रॉब्लम होता है, तो ये आप भी जानते होंगे। तो मैंने क्या किया, घर छोड़ दिया। 2023 अप्रैल मई को मैंने घर छोड़ दिया और शिफ्ट हो गया भुवनेश्वर में, क्योंकि उसी सिटी में मुझे एग्ज़ाम देना था। तो मैं रूम ले लिया और अपना दूसरा स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया कि मॉक टेस्ट चेंज कर दिया। अड्डा अड्डा 247 को मैंने शिफ्ट कर दिया अपना मॉक टेस्ट। और मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अड्डा का आप खरीदें, क्योंकि मैंने उसका कोई एफिलिएट ये वो व्यापार मैंने नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। मैं आपको कोई लिंक दूँगा कि आप मॉक टेस्ट फॉलो करें, ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं बस आपको बता रहा हूँ अपनी जर्नी। तो बात ये है कि जैसे मैंने 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट किया जून को, और 3 महीने के अंदर मैंने अपने प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर दिया कि मैंने 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर हो गए, और आरबीआई असिस्टेंट में मेरे डायरेक्ट 97 मार्क्स थे। मैंने 100 के 100 क्वेश्चन किया था उस एग्ज़ाम में, 43 या 44 मिनट में किया था उसमें। इतना स्पीड था मेरा 2023 में। तो उसका जो मतलब कि पहला 3 महीना कंप्लीट घर घर तो छोड़ दिया, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देता था। घर से रूम से लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से रूम से लाइब्रेरी, ऐसे ही मेरा चलता था पूरा रूटीन 3 महीना। और क्योंकि मैंने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ था, बस मैंने गलतियाँ वो कर रहा था जो बेसिक गलतियाँ हैं, जैसे कि सेम मॉक टेस्ट फॉलो ना करना, और ऐसे कोई मतलब कि प्रिपरेशन का जो टेंजेंशियल इफेक्ट है, शायद साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स है, वो सब मुझे हैम्पर कर रहे थे। मेरे फैमिली में जो प्रॉब्लम्स थे ना, वो सब मुझे हैम्पर कर रहे थे जब मैं घर पे था, पढ़ रहा था। क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ चुका था, अब वहाँ पे जाके मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करना था। मैं 3 महीना अच्छे से प्रैक्टिस किया, जून, जुलाई, अगस्त, और उसके बाद जो प्रीलिम्स स्टार्ट हो गए, सब के सब मेरे क्लियर हो गए। 2023 का सारे प्रीलिम्स क्लियर, उसी में से एक मेंस भी मेरा क्लियर हो गया, आईबीपीएस पीओ का, ठीक है, 2023 का। तो बात ये है कि आपको अपना जो जो 3-4 साल से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ आपको कह रहा हूँ ये कि अपना जो स्ट्रैटेजी है बदलिए। जो मॉक टेस्ट है, हो सकता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दूसरे मॉक टेस्ट वाले से क्लियर नहीं होता, होता है। लेकिन आप थोड़ा ट्राई भी कीजिए, क्योंकि मैंने अभी अभी मुझे नहीं पता अड्डा अड्डा अभी कैसा चल रहा है, अड्डा का मॉक टेस्ट कैसा आ रहा है, नहीं पता। आप थोड़ा ट्राई कीजिए कि अपने आप को चेंज करिए, अपना जो स्ट्रैटेजी है चेंज करिए, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे खाते हैं, जैसे जिस लाइब्रेरी में जाते हैं और जितना टाइम पढ़ते हैं, उनको थोड़ा नोटिस कीजिए कि मैंने कितना-कितना टाइम पढ़ रहा हूँ। आप ये आवर्ली वाइज़ आप लिख लीजिए अपने डायरी पे कि मैं पढ़ा हूँ कि नहीं आज बैठा दिन भर, उसमें से कितना टाइम कब तक पढ़ा हूँ और कब तक नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है? तो बस ये है, मैंने आपको फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ कि मैंने क्या-क्या आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में, कि हर साल मैंने स्ट्रैटेजी चेंज की है। 2020-21 में मैंने काम कर रहा था, अगले ही साल मैंने स्ट्रैटेजी चेंज किया, काम छोड़ दिया और प्रिपरेशन में कंप्लीट 100% अपनी प्रिपरेशन को दिया। 100% प्रिपरेशन को दिया, तो दूसरा गलती यहाँ पे ये किया कि गलत मॉक टेस्ट फॉलो कर रहा था, और एग्ज़ाम के दिन ही मैं 150 किलोमीटर ट्रैवल करके जाता था एग्ज़ाम देने। ये दोनों गलतियाँ सेकंड्स जो मेरा प्रिपरेशन का दूसरा साल था, ये मैंने कर रहा था। तो इन दोनों को मैंने तीसरे साल चेंज किया। मैंने घर छोड़ दिया, शहर में शिफ्ट हो गया, और जो मॉक टेस्ट था मेरा, थोड़ा ईज़ी मॉक टेस्ट की तरफ आ गया। ADA 247 का मैंने मॉक टेस्ट खरीद लिया। तो ये दोनों तीसरे साल है, और एक चौथे साल मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं आपको यही चाहता हूँ कि यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ 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 अपना स्ट्रैटेजी बदलिए। एक ही स्ट्रैटेजी को लेके मत बैठ जाइए, 3-4 साल हो गया, और बैंक एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो कि एंग्ज़ायटी को मतलब कि जन्म देता है। क्योंकि आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, शायद ही कोई एग्ज़ाम बोलेगा कि इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करो, ठीक है? और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको करने होंगे रीज़निंग का, ऐसे। अभी तो अब तो ये भी चेंज हो गया है पैटर्न।
तो प्लीज़ मैं आपको ये कहता हूँ कि अपना स्ट्रैटेजी बदलिए और थोड़ा अलग लेवल के प्रिपरेशन कीजिए। वही सेम चीज़ें रिपीट मत कीजिए, जहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ रिपीट मत कीजिए, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए मैसेज मेरा इतना ही। आगे मिलेंगे और एक वीडियो में। रुकते हैं।